प्रेज लॉर्ड जेम्स की परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस समय के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। और मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस मधुर समय के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर दिया है। बीते कुछ समय से हम वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त कर रहे थे। भिन्न भिन्न स्टोरीज के माध्यम से परमेश्वर ने हम सब से बात किया है, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इन सारी बातों के लिए। परमेश्वर का वचन अद्भुत है। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने अपने वचन में मुझसे और आपसे वायदा किया है, और जो परमेश्वर ने वायदा किया है वो है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। सच में प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ निरंतर रहते हैं, और ये परमेश्वर है जो हमें कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को कभी नहीं बदलता, कभी नहीं भूलता, और न ही वो उनमें विलंब करता है। कुछ समय पहले हम परमेश्वर के वचन को देख रहे थे, और आज जिस वचन को मैं आपके साथ में लेकर के आया हूं, और आज जिस वचन के द्वारा हम आशीष को प्राप्त करेंगे, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और वो विषय है पवित्र आत्मा क्यों आवश्यक है। आपके लिए, मेरे लिए, एक विश्वासी के लिए आखिर पवित्र आत्मा क्यों आवश्यक है। पवित्र आत्मा कोई हवा नहीं है, स्पिरिट इज नॉट अ विंड, लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है, पवित्र आत्मा एक पर्सनालिटी है, पवित्र आत्मा एक शख्सियत है जो महसूस करता है, जो गुस्सा होता है, जो प्रेमी है, जिसका चरित्र है। और मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप कमजोर होते हैं, जब मैं और आप अपने जीवन के अंदर निराश होते हैं, जब मैं और आप अपने जीवन के अंदर आत्मिक रूप से निर्बल होते हैं, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे और आपको सामर्थ देता है, मुझे और आपको अभिषेक से भरता है। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है। होली स्पिरिट इज अ पर्सनालिटी। वो हवा नहीं है जैसे कि कई लोग समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा एक हवा है जो सिर्फ बहता है एंड देन इट्स ओवर, और उसके बाद खत्म। नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है जो आपके भीतर, मेरे भीतर वास करना चाहता है, जो मेरे और आपके जीवन के अंदर रहना चाहता है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के बाहर आए, तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आकर के ठहर गया। पवित्र आत्मा को रुआच इलोहीम अर्थात स्पिरिट ऑफ गॉड कहा जाता है। रुआच यहोवे, द स्पिरिट ऑफ यहोवे। आत्मा को लॉर्ड भी कहा गया, जिसका अर्थ है जो जीवन देता है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा जीवन देता है, पवित्र आत्मा जिंदगी देता है। पवित्र आत्मा के साथ आपका फर्स्ट एनकाउंटर, पहली मुलाकात तब होती है जब आप फर्स्ट टाइम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। होली स्पिरिट बहुत अनिवार्य है, क्योंकि पवित्र आत्मा है। जब वचन प्रचार किया जाता है तो ये पवित्र आत्मा है जो उस जीवन के ऊपर मंडराना शुरू कर देता है। ये पवित्र आत्मा है
जब वचन दिया जाता है तो सुनने वालों के भीतर वो कार्य करना शुरू करता है और उनके अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है, उनके अंदर विश्वास को लेकर के आता है और उनको कन्विंस करता है इस बात के लिए कि वो अपने आप को पहचाने उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। That means जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है तो ये कार्य पवित्र आत्मा का है, क्योंकि जब वचन प्रचार किया जाता है तो पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है कि जिस वक्त पतरस प्रचार कर रहा था, लिखा है कि सुनने वालों के हृदय छिद गए। मैं आपको बताना चाहता हूं ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो हृदय को बदलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो हृदय को बदलता है, जो जीवनों को बदलता है और उनको तैयार करता है परमेश्वर की मर्जी को स्वीकारने के लिए। पवित्र आत्मा एक विश्वासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लूका रचित सुसमाचार और उसके 24वें अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह उठाए जा रहे थे तब यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम यहीं यरूशलेम में ठहरे रहना। पवित्र आत्मा के लिए मेरे और आपके जीवन के अंदर ठहराव होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा के लिए मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने समय को, पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है, ठहराव बहुत जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक यही ठहरे रहना। दैट मीन्स वेट। आपको इंतजार करना है, आपको इंतजार करना है इस बात के लिए ताकि परमेश्वर आपको अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भरे। क्योंकि जब तक आप उसकी आत्मा की सामर्थ्य से नहीं भरेंगे, जब तक आप पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे, मेरे भाई मेरे बहन, आप स्टेप आउट तो कर देंगे, बट देयर वोंट बी पावर, बट देयर वोंट बी हीलिंग, बट देयर वोंट बी डिलीवरेंस। छुटकारा नहीं होगा लोगों के जीवन के अंदर, क्योंकि आप बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के, बिना पवित्र आत्मा से भरे हुए कार्य कर रहे हैं। ठहराव बहुत जरूरी है। जब आप वेट करते हैं पवित्र आत्मा का, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर कार्य करता है। ध्यान रखिए, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा होली स्पिरिट इज अ पर्सनालिटी। वो क्रोधित होता है, वो नाराज होता है, वो प्रसन्न होता है। पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर तब कार्य करता है जब आप उसको कार्य करने की अनुमति देते हैं, और आप उसे कार्य करने की अनुमति तब देते हैं जब आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर के वचन को स्वीकारते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 13 पद से और 14 वचन तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर आता है तब पवित्र आत्मा सिखाता है। पवित्र आत्मा यीशु के मार्ग में मेरी और आपकी अगुवाई करता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, कई बार जब आप प्रार्थना करते हैं तो हमारे पास शब्द नहीं होते कि हम क्या प्रार्थना करें, किस रीति से प्रार्थना करें, और हम सोचते हैं कि किस रीति से प्रार्थना करें। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातों को जानता है और वो मेरे और आपके लिए वो हमें शब्द देता है। वो जानता है कि क्या कहना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो,
क्या प्रार्थना करना है। ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना में अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा आपको सत्य के मार्ग में अगुवाई करेगा। जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करेगा। जब आप अपने कार्य को करेंगे, तब परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है और वो बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, क्या सही है और क्या सही नहीं है। ये परमेश्वर का आत्मा, ये वो पवित्र आत्मा है जो अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा विश्वासी जन बचाया जाता है, परमेश्वर की इच्छा से भरा जाता है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो उद्धार के लिए, शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए उस पर छाप, उद्धार के दिन के लिए उस पर मोहर लगा दी जाती है, सील लगा दी जाती है, छाप लगा दी जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर के विचारों को हम पे प्रकट करता है, वो अगुवाई करता है ताकि हम सत्य को जाने, ताकि हम जो परमेश्वर की मर्जी है, हम सत्य की पहचान में आगे बढ़ सकें। इसलिए परमेश्वर की आत्मा से भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, द होली स्पिरिट इज अ हेल्पर। पवित्र आत्मा सहायक है और यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसके हम 7 वचन से पढ़ेंगे। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा पाप के विषय में निरुत्तर करता है संसार को। हालेलुया। पवित्र आत्मा सहायता करता है ताकि हम जवाब दे सके, हम उन बातों को जो हमें नहीं मालूम है हम कर सके, हम बोल सके, हम जान सके। पवित्र आत्मा सहायक है और इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 26वां वचन देखिए क्या कहता है। और यहां पर लिखा हुआ है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा सिखाता है। और यहाँ पवित्र आत्मा सिर्फ एक बात नहीं सिखाएगा, 2 बात नहीं सिखाएगा, 3 बातें नहीं सिखाएगा, लेकिन लिखा है वो पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो सब बातें सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा एक विश्वासी के लिए बहुत अनिवार्य है। मेरे भाई, मेरे बहन, आपको डिक्शनरी सिखा सकती है, टेक्नोलॉजीज आपको सिखा सकती हैं, लेकिन जो पवित्र आत्मा सिखाएगा वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा वो परमेश्वर की मर्जी को सिखाएगा। टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट और डिक्शनरी आपको सिर्फ लोगों का ज्ञान सिखाएगी, लोगों की बुद्धि सिखाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर का हृदय बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मेरी बहन, मेरे भाई, पवित्र आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा एक विश्वासी के लिए बहुत आवश्यक है। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण दिलाएगा। द होली स्पिरिट विल रिमाइंड द थिंग्स ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की बातों को आपको स्मरण कराएगा। दैट मीन्स आप उसके वचनों को भूलेंगे नहीं, आप यीशु की बातों को भूलेंगे, चाहे परिस्थिति कोई भी क्यों ना। कई बार जब सिचुएशन डिफिकल्ट होती है, जब परिस्थितियां, जब जीवन के अंदर उतार चढ़ाव होते हैं, तो अक्सर क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन दुख की परिस्थिति में क्या करना है, परमेश्वर का
पवित्र आत्मा स्मरण दिलाएगा। ओ, जब कोई आपका विरोध करे, जब कोई आपके विषय में बुरा भला कहे, तब क्या करना है, तब क्या बोलना है, पवित्र आत्मा स्मरण कराएगा। एक विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ग्रीक वर्ड जो इस अनुवाद में हेल्पर के लिए यूज हुआ है, पवित्र आत्मा बुद्धि की सलाह देता है। पवित्र आत्मा बुद्धि की सलाह देता है, ज्ञान की सलाह देता है। परमेश्वर के लोग यीशु का अनुसरण करें, और वो बुद्धि की सलाह इसलिए होती है ताकि परमेश्वर के लोग यीशु का अनुसरण करें। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तीसरी बात, पवित्र आत्मा विश्वासियों में वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा, ध्यान रखिए, वो ऐसा नहीं है कि आप आराधना करते हो और आप गीत गाते हैं पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा आएगा और उसके बाद चला जाएगा। नहीं, पवित्र आत्मा विश्वासियों के अंदर वास करता है। पवित्र आत्मा विश्वासियों के अंदर लगातार वास करना चाहता है। और इसीलिए जब आप पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन, तो वहां पर लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। चौथी बात, पवित्र आत्मा प्रकाशन का आत्मा है, और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, अपनी प्रकाशन को, अपनी सामर्थ को, अपने अभिषेक को प्रकट किया है। परमेश्वर जब कभी भी अपने ज्ञान की बातों को, बुद्धि की बातों को प्रकट करना चाहता है, तो वो अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 10 और 11 वचन कहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए वह परमेश्वर के विचारों को जानता है और उन विचारों को विश्वासियों पर प्रकट करता है, और उन विचारों को विश्वासियों पर प्रकट करता है। पांचवी बात, पवित्र आत्मा आत्मिक वरदानों को देता है। आप और मैं आत्मिक वरदानों को तब तक नहीं पा सकते जब तक हम पवित्र आत्मा से ना भरे हो। आत्मिक वरदानों से पवित्र आत्मा मुझे और आपको भरता है। इसीलिए एक विश्वासी को पवित्र आत्मा से भरपूर होना है, ताकि वो उन आत्मिक वरदानों को पा सके जिनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा आपको और मुझे यीशु के जैसा बनाता है। पवित्र आत्मा आपको और मुझे यीशु के जैसा बनाता है, ताकि मैं और आप यीशु के बन सके, यीशु के जैसा बन सके। एक मसीह की सबसे बड़ी ख्वाहिश और परमेश्वर की इच्छा यह है कि मैं और आप यीशु के से हों। जैसे यीशु का स्वभाव था, जैसे यीशु का आचरण था, जैसे यीशु चलता और कार्य करता था, वही स्वभाव मेरा और आपका हो। और उसके लिए पवित्र आत्मा मेरी और आपकी मदद करता है। उसके लिए पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता करता है, ताकि मैं और आप यीशु के स्वभाव में जिए, ताकि मैं और आप यीशु की तरह सोचें। पवित्र आत्मा मेरी और आपकी वो सोचने में मदद करता है जो यीशु सोचता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 18 वचन, पवित्र आत्मा आपको पिता की इच्छा पूरी करने के लिए सहायता करता है, ताकि आप अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और उसके 29वें वचन में लिखा है, तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। प्रेज द लॉर्ड। निकट जाकर उस रथ के साथ हो ले। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की इच्छा जानने में मदद करता है। फिलिपुस नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन बाइबल बताती है पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि पिता की इच्छा ये है कि ये जो खोजा है, ये जो पढ़ता हुआ जा रहा है परमेश्वर का वचन, यशायाह की पत्री को,
परमेश्वर की इच्छा ये है कि तू उसके साथ हो ले, उसके साथ जा, ताकि वो बचाया जाए और उसके जीवन के अंदर छुटकारा आए, उसके जीवन के अंदर छुटकारा आए, ताकि जो वचन वो पढ़ रहा है वो वचन उसके जीवन के अंदर छुटकारे का कारण बन जाए। फिलिपुस से पवित्र आत्मा बोला तू इस रथ के साथ हो ले। मेरे भाई मेरे बहन, पवित्र आत्मा आपको और मुझे बताएगा कि हमें क्या करना है। पवित्र आत्मा आपकी और मेरी अगुवाई करेगा कि किस रीति से हमें चलना है, किस रीति से हमें बढ़ना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। परमेश्वर की इच्छा में पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा, आठवीं बात, आपको सामर्थ्य देता है। आप अपने विश्वास में कमजोर नहीं रहेंगे, आप अपने आत्मिक जीवन के अंदर कमजोर नहीं रहेंगे। आप हर परिस्थिति को फेस करने के लिए आप परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा शक्तिशाली बनाए जाएंगे। आपका विश्वास मजबूत होगा, आपकी प्रार्थना का जीवन मजबूत होगा, आपके वचन को समझने का जीवन आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रकाशन को लेकर के आएगा। अब तक आप वचन पढ़ते थे, आप समझते नहीं थे, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, तो जब आप वचन पढ़ेंगे, द स्पिरिट ऑफ गॉड विल रिवील द थिंग्स ऑफ गॉड। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातों को जो उसके वचन में छुपी हुई है वो आपके ऊपर प्रकट करेगा। मेरे भाई मेरे बहन, करना क्या है? आपको इस पवित्र आत्मा से भरना है। आप विश्वासी हैं, आप यीशु पे विश्वास करते हैं, आपने बपतिस्मा ले लिया है, आपने यीशु को अपना जीवन दे दिया है, आपने अपने पापों से पश्चाताप कर लिया है, आपने बुरी चाल को छोड़ दिया है, तो अब आवश्यकता है परमेश्वर की आत्मा से भरने की। ये परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर के वचन में योएल नबी की पुस्तक उसके 2:28 में लिखा हुआ है कि उन बातों के बाद मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उड़ेलूंगा। परमेश्वर अपने आत्मा को उड़ेल रहा है, परमेश्वर अपने आत्मा को उड़ेलना चाहता है। बाइबल में लिखा हुआ है, जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा ना देगा? क्या आप पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप पवित्र आत्मा से भरने के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के आगे रख रहे हैं? मेरी बहन मेरे भाई, आपको उपवास के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। आपको उपवास के साथ परमेश्वर से बोलने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए। ध्यान रखिए, परमेश्वर अपनी आत्मा से कब भरते हैं? परमेश्वर उस समय भरते हैं जब परमेश्वर पाते हैं कि ये मेरे लिए तैयार है। जब आप दूध लेते हैं, आप दूध ऐसे ही किसी बर्तन में नहीं ले लेते। जिन बर्तनों में आप सब्जी बनाते हैं उसी बर्तन के अंदर आप नहीं ले लेते, लेकिन आपने दूध के लिए एक बर्तन को अलग रखा है, सिर्फ उसी बर्तन में आप दूध लेते हैं। और उस बर्तन को जब तक आप अच्छे से साफ नहीं कर लेते, उसमें दूध नहीं उलटते। मेरी बहन मेरे भाई, आप परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दे दीजिए। ओ यीशु, और कहिए परमेश्वर मुझे तैयार करिए। आपको अपने आप तैयार कीजिए, उपवास के साथ अपने आप को तैयार कीजिए, प्रार्थना के साथ अपने आप को तैयार करिए और परमेश्वर से मांगिए। बाइबल कहती है कि वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। वो आपको पवित्र आत्मा देना चाहता है, वो आपको भरना चाहता है पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा, मैं फिर से रिपीट करूंगा, पवित्र आत्मा ज्ञान का आत्मा है, पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है, पवित्र आत्मा प्रकाशन को देता है, पवित्र आत्मा सामर्थ को देता है, पवित्र आत्मा सहायक है जो आपकी सहायता करता है हर क्षेत्र में, हर जगह, हर कार्य में। परमेश्वर पवित्र आत्मा सत्य के मार्ग में यीशु के साथ चलने में आपकी अगुवाई करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पवित्र आत्मा से भर जाइए, अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के आत्मा से भर जाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए क्यों ना इस समय में, यदि आप इस परमेश्वर के आत्मा से भरना चाहते हैं, यदि आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, तो आज अपने जीवन को तैयार करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, यीशु मसीह जो आज इन वचनों को सुन रहे हैं। प्रभु, आपने वायदा किया है कि आप अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा देंगे,
आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मेरा भाई मेरी बहन पिता परमेश्वर जो पवित्र आत्मा के लिए भूखा है, पवित्र आत्मा के लिए प्यासा है, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज अपनी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से इनको भर दीजिए। और प्रभु यीशु मसीह वो आत्मा का वरदान पिता परमेश्वर इनके जीवन के अंदर कार्य करने पाए। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, ओ यीशु मसीह, यदि आज तक पिता परमेश्वर इन्होंने अपना जीवन आपको नहीं दिया है, अगर आज तक प्रभु यीशु मसीह अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया है, अगर बुराई को आज तक नहीं छोड़ा है, तो यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रीति से जीवन को आप बदल दीजिए और नया बनाइए यीशु मसीह, और अपनी आत्मा से भरिए, ताकि पिता परमेश्वर मेरा भाई मेरी बहन पवित्र आत्मा का दान पाकर के प्रभु सामर्थी बने, विश्वास में आगे बढ़े, और जब आपका वचन पढ़े प्रभु तो आपके वचन के प्रकाशन को पाए और यीशु मसीह वो आत्मिक वरदान पाए जो पवित्र आत्मा देता है। प्रभु आशीष दें और मेरे भाई मेरे बहन के साथ हो, इनके आत्मिक जीवन में, इनके पारिवारिक जीवन में। ओ पिता परमेश्वर आप इन्हें और भी ज्यादा उन्नति दीजिए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाइए। धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे, और मेरी आशा है और विश्वास है कि परमेश्वर ने इन वचनों के माध्यम से आपको आशीष दिया है, और यदि आपने आशीष पाया है तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, और ध्यान रखिए उपवास में रह करके परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वो आपको अपनी आत्मा से अवश्य भरेगा। गॉड ब्लेस यू।